Assalamu alaikum, dear students. आज छु अस लास्ट टॉपिक यमि चैप्टर पढ़न एसिड्स बेसिस एंड साल्टुक युस जन छु pH scale and importance of pH in our daily life. It is importance of pH. Okay, so let us start our today's topic, pH. pH को हम अगर सिंपल टर्म्स में देखें तो इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। क्या होता है ये pH? ये दो टर्म्स हैं, एक है P और दूसरी H। जो P है ये एक्चुअल में एक जर्मन टर्म है, जर्मन लफ्ज़ से आया है, जर्मन टर्म P। P is a German term for the word potence. P-O-T-E-N-Z, potence, and this potence means power. And another term that is involved in this term, that pH, it is H, and H stands for hydrogen. सो अगर हम सिंपल टर्म्स में देखें तो ये pH का मतलब क्या होता है शॉर्ट में, तो इसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। Power of hydrogen, or we can say it is the power of hydrogen ion concentration. Hydrogen ion concentration. ओके, तो ये इस pH से हमें पता क्या चलता है। एक्चुअली ये एक नंबर होता है जो हमें एक इंडिकेशन देता है किसी भी सॉल्यूशन का जो नेचर होता है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। दैट इज़ इन सिंपल टर्म्स इट कैन बी अंडरस्टैंड और अंडरस्टूड एज it may be thought as a number which indicates the acidic or basic nature of a solution. So it is a number which indicates the acidic or basic nature of a solution. Or it gives us an idea about the acidity or alkalinity of a solution. Acidity or alkalinity of a solution. जो एसिड होता है उसकी जो स्ट्रेंथ हम मेजर करते हैं वो हम करते हैं इन टर्म्स ऑफ इट इज़ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो उसको हम बोलते हैं pH। या इसकी एक और डेफिनेशन भी है, लेकिन ये जो हम हायर क्लास में ज़्यादातर पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप याद रखना चाहें तो इसको भी रख सकते हैं। pH में आल्सो भी डिफाइंड एज a negative logarithm base 10 of the hydrogen ion concentration in moles per liter। तो यह आप हायर क्लासेस में इसको हम अगर एक्सप्लेन करेंगे तो थोड़ा डिटेल में, लेकिन 10th क्लास में जो आपकी लेवल के हिसाब से मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझा रहा हूँ कि pH होता क्या है। तो ये एक ऐसा नंबर होता है जिससे आप किसी भी सॉल्यूशन का जो एसिडिक या बेसिक नेचर मालूम कर सकते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर जो एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन, उनका जो pH वैल्यू होता है वो लेस देन 7 होता है, लेस देन 7। फॉर बेसिक सॉल्यूशंस तो pH वैल्यू होता है ग्रेटर देन 7। तो बेसिक सॉल्यूशंस का pH क्या होता है? ग्रेटर देन 7। और जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं उनका pH वैल्यू ऑलमोस्ट होता है इक्वल टू 7। तो उनका जो pH वैल्यू होता है न्यूट्रल सब्सटेंस के लिए वो होता है इक्वल टू 7। तो एसिड्स का लेस देन 7, बेसिस का ग्रेटर देन 7 और न्यूट्रल सब्सटेंसेस का pH इक्वल टू 7। तो इसको आप कैसे समझेंगे? इस कंसेप्ट को हम समझेंगे pH स्केल के ज़रिए। कैसे? इस तरीके से, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहे होंगे 0 से 14 तक कुछ वैल्यूज़। तो जो लोवेस्ट वैल्यू है वो यहाँ पर 0 है और जो यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू वो है 14। तो 0 से लेकर 40 तक ये जो वैल्यूज़ हैं, एक स्केल जो है pH स्केल जिसको हम बोलते हैं pH स्केल, एक केमिस्ट था जिसका नाम था सोरेनसन। इन द ईयर 1909 1909 में सोरेनसन ने एक स्केल प्रोवाइड की जिसको हम बोलते हैं pH स्केल। तो इस स्केल में जो नंबरिंग की गई है वो 0 से लेकर 14 तक है। इस स्केल को हम 3 नंबर्स में पहले डिवाइड करेंगे आपको समझाने के लिए। एक वैल्यू इसका 0, दूसरा 14 और इसके मिडल में हम लेंगे 7 का वैल्यू। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि इस स्केल के लिहाज से 0 से 14 तक कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर दिए गए हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। ओके, तो जो 0 से लेकर 7 से नीचे वाले वैल्यू है, अप टू यहाँ पर 6 दिखाया गया है, हम कह सकते हैं 6.9। तो 0 से लेकर 7 से नीचे जो वैल्यूज़ आते हैं, तो जिस सॉल्यूशन का हमें pH मालूम करना हो और अगर उस सॉल्यूशन का pH वैल्यू हमें 0 से लेकर 7 से नीचे तक हासिल हुआ, तो इसका मतलब है वो सॉल्यूशन जो है वो होगा एसिडिक सॉल्यूशन। तो pH इसी में हमें मदद करता है, इसी चीज़ को जानने में हमें मदद करता है कि इसका नेचर क्या है, कि ये सब्सटेंस जो है ये एसिडिक है, बेसिक है या अल्कलाइन है या और न्यूट्रल है। तो जिन सॉल्यूशंस का या जिन सब्सटेंसेस का वैल्यू pH वैल्यू 7 से ऊपर, यानी कि 7 पॉइंट समथिंग से लेकर 14 तक होगा, तो उनको हम बोलेंगे वो सब्सटेंसेस क्या हैं। तो इस स्केल के हिसाब से अगर मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यूज़ आएंगे तो ये होंगे अल्कलाइन और बेसिक, और 0 से लेकर 7 से नीचे तक जो हैं इनका pH वैल्यू हमें बता देता है उस सॉल्यूशन का एसिडिक नेचर। तो ये सारे सॉल्यूशंस एसिडिक नेचर के होंगे। मान लो किसी सॉल्यूशन का pH वैल्यू हमें निकला 0, किसी का निकला 1, किसी का निकला 2.5, किसी का निकला 3.8, इसी तरीके से 4.9, इसी तरीके से 5, 6.8 फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये सारे वैल्यू जो हैं ये 0 से लेकर 7 से नीचे आते हैं। तो ये सारे सब्सटेंसेस क्या होंगे, ये जो pH वैल्यू हमें दिखाते हैं ये सारे सब्सटेंसेस होंगे एसिडिक इन नेचर, एसिडिक। तो इसमें हमें pH हेल्प करता है। तो ये pH वैल्यू से हम मालूम करते हैं
किसी भी सबस्टेंस का नेचर क्या होता है। तो इसी तरीके से अगर हमें इस पीएच स्केल के हिसाब से अगर किसी सबस्टेंस का हमें पीएच वैल्यू 7 से ऊपर 8, 9.5, 10 और 11, 12.4, 13 और 14, तो ये वैल्यूज़ जो हैं ये हमें कौन सा नेचर बता देते हैं, बेसिक नेचर, सबस्टेंसेस का बेसिक नेचर। और वी कैन से दैट alkalinity, that is their alkalinity of a substance। ओके, अब इसमें एक और बात आपको सीखनी है। एसिड्स में जब हम पीएच वैल्यू निकालते हैं, एसिड्स में जब हम पीएच वैल्यू देखते हैं, तो जिस एसिड का पीएच वैल्यू जितना कम होगा, यानी कि 0 से स्टार्ट करके हम 7 के नीचे नीचे जब जाएंगे, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर लेंगे वैल्यूज़ फ्रॉम 0 टू लेस देन 7, 0 टू लेस देन 7, तो ये सारे एसिडिक होंगे। अब इनमें हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा। याद रखेंगे आप, एसिड्स में जिस सबस्टेंस का पीएच वैल्यू जितना कम होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एसिड का पीएच वैल्यू 0.1 है या 0.5 है, तो ये इसका मतलब है ये 1 से भी नीचे है, एक पीएच वैल्यू से भी कम है, तो याद रखना ये होगा सबसे ज़्यादा एसिडिक, स्ट्रॉन्गली एसिडिक, स्ट्रॉन्गली एसिडिक। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो वैल्यू आसन अस निश पीएच वैल्यू, आख पीएच वैल्यू 1.5, ब्याक पीएच वैल्यू 5.5, वैल्यू हिसाब यह बोर्ड 5.5, यह बासान यमुक वैल्यू कम अम खोतन, यह 1.5 यह 5.5, मगर यम सात वुचन वन यमो दयो मज कुछ ज़्यादा एसिडिक, एसिडिक यम दोनवे, क्या पीएच वैल्यूस मज एसिडिक दोनवे पीएच कि यम 7 बोन। अलबत्ता अगर यमो मज कंपेयर करो, यमो मज कुछ सारी खुद ज़्यादा एसिडिक, सह 1.5 वोल, यमिस सबस्टेंसस 1.5 पीएच वैल्यू, सह मोर एसिडिक और स्ट्रॉन्गली एसिडिक दैन द वैल्यू 5.5। याद थो ये पॉइंट कि एसिडो मज यथ सबस्टेंसस पीएच वैल्यू यूता कम सह तूत ज़्यादा एसिडिक, तो यूत वैल्यू 0 पे हर फक, 0 पे 1, 1 पे 2, 2 पे 3, 4, 5, 6 और 6 पॉइंट समथिंग, तो तूत वन तम सो एसिडिक नेचर वीक। गो अमुक मतलब गो स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर खतर गई पीएच वैल्यू कम खोत कम, यानी कि 0 या 1 या 2 अमे हिसाब। मगर बेसो मज या बेसिक सोल्यूशनो मज मान स्ट्रॉन्ग बेस सो, स्ट्रॉन्ग बेस सो यथ पीएच वैल्यू आज ज़्यादा, यानी कि 7 पे हर कुन मगर 14 तान आसि, मगर अत मज उल्ट केस, यानी कि बह समझा इत कठिन। अगर वन जो बेस करो हम कंपेयर, अकिस पीएच वैल्यू वन फॉर एग्जांपल 9, बेस 14, यमो दो वैल्यू मज कुछ तुम बासान बोर्ड नंबर, बिल्कुल 14 बोर्ड नंबर। बेसो मज मान स्ट्रॉन्ग बेस सो यमिस पीएच वैल्यू आज ज़्यादा, गो यमो दो मज अगर कंपेयर करो, यथ बेस 14 आसि पीएच वैल्यू, सही मान वनकन स्ट्रॉन्गली बेसिक, स्ट्रॉन्गली बेसिक। समझ आओ कंसेप्ट, ठीक। ओके, तो अमुक मतलब गो एसिडो मज यूता पीएच वैल्यू कम आस तूत मान सह स्ट्रॉन्गली एसिडिक सबस्टेंस, मगर बेसो मज यूत वैल्यू ज़्यादा सह मान स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, तो यथ सबस्टेंसस पीएच वैल्यू आसि एग्जैक्टली 7, एग्जैक्टली 7, सो सबस्टेंस न सह एसिडिक न सह बेसिक, सह न्यूट्रल। अत मज एग्जांपल डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर मान यह सह गो न्यूट्रल सबस्टेंस, अत पीएच वैल्यू एग्जैक्टली 7।
तो यह pH स्केल अम पे वो कैंसन सबस्टेंसन हूँ pH वैल्यू तो यम लिखियो तुम कॉपी पे बड़े इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ गोडनेथ वो कैंसन सोल्यूशन हूँ pH सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH अमुक pH वैल्यू 14 इथे पे ब्याक अस निश अमोनिया NH3 अत 11.6 सिमिलरली मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 8.5 ब्याक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सैचुरेटेड अत 10.5 इथे पे ब्लड का जो है pH वैल्यू वो है 7.3 to 7.5 सलाइवा जो है तो वो है 6.5 to 7.5 यूरिन 5.5 to 7.5 कॉफ़ी 4.5 to 5.5 एंड बियर 4.0 to 5.0 तो ये यमन सबस्टेंसन हूँ pH वैल्यू यम लिखियो तुम कॉपी पे अम पे बे अस निश टोमेटो जूस नम कम हमो मज गोडनेथ वो मज बेसिक क्या एसिडिक तो वो वो बे नोम यम ओवरऑल सारी एसिडिक टोमेटो जूस अत 4.4 to 4.4 वाइनस 2.8 to 3.8 विनेगर 2.4 to 3.4 यह pH वैल्यू लेमन जूस 2.2 to 2.4 दरमियान आसान गैस्ट्रिक जूस सैनिस स्टमकस मज डाइजेस्टिव जूस अत pH वैल्यू जन अत सह क्या 1.0 to 3.0 इथे पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1.0 बैटरी एसिड जो है वो है 0.5 तो युस ओवरऑल HCl डाइल्यूट कह तथ 0 pH वैल्यू गो यूत pH वैल्यू कम गो यमो सबस्टेंसो मज वो मज अगर एसिडिक pH वैल्यू वो तमो मज कुछ सारे खुद स्ट्रांगली एसिडिक तेल HCl 1 जो नीचे दे दिया गया है आपको जिसका pH वैल्यू 0 है तो वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है। तो ये हैं कुछ सबस्टेंसेस के pH वैल्यूज़। ओके, तो अब हम इसके बाद देखेंगे इम्पोर्टेंस क्या है pH वैल्यू की इन आवर डेली लाइफ। इम्पोर्टेंस ऑफ pH, तो इम्पोर्टेंस ऑफ pH हम यहाँ से लिखेंगे। पहला जो पॉइंट है यहाँ पर, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू pH और pH सेंसिटिव। जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं pH सेंसिटिव होते हैं। देखिए कैसे, पहले हम अपनी बात करेंगे। आवर बॉडी वर्क्स वेल और वर्क्स एफिशिएंटली वेल विद इन द pH रेंज ऑफ 7.0 to 7.8। यानी कि हमारी बॉडी अगर हम देखेंगे इंसान की बॉडी, तो हमारी बॉडी बड़े अच्छे से वर्क करती है तब जब हमारी बॉडी का pH वैल्यू होगा 7.0 या 7 से लेकर 7.8 तक। दैट इज़ न्यूट्रल से थोड़ा बहुत ऊपर होना चाहिए हमारी बॉडी का ओवरऑल pH वैल्यू। तो जब हमारी बॉडी का pH 7 से लेकर 7.8 तक होगा तो इसका मतलब है हमारी बॉडी बड़े अच्छे से वर्क करेगी। तो ये है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी के लिए कौन सा pH वैल्यू या pH रेंज होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो pH है, अगर हम वाटर बॉडी का देखेंगे, अगर pH वैल्यू वाटर बॉडी का होगा लेस देन 5.6 या जो रेन आएगी ऊपर से, अगर उस रेन का pH वैल्यू लेस देन होगा, इट इज़ लेस देन 5.6, अगर उसका pH वैल्यू 5.6 से कम होगा तो वो जो रेन है वो होगी एसिड रेन। दैट विल बी एसिड रेन विच इज़ हार्मफुल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एसिड रेन। तो यहाँ पर ये भी, इससे क्या होगा, जब ये एसिड रेन फ्लो करेगी रिवर में से तो उसका रिवर वाटर का pH भी कम होगा और इससे क्या होगा, जो एक्वेटिक लाइफ है वहाँ या जो फ़िश वगैरह है पॉपुलेशन उनकी, तो वो उनमें से बहुत सारी फ़िश जो है वो मर जाएंगी और इस तरीके से उनको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये पहली इम्पोर्टेंस है। प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं ये pH सेंसिटिव होते हैं।
अच्छा, अब हम देखेंगे पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी आपने पढ़ा कि हमारी बॉडी में जो है एक एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे स्टमक में से रिलीज़ होता है एक एसिड HCl। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग आवर स्टमक। तो ये HCl जो है ये हमारे फूड में इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और हमारे स्टमक को हार्म नहीं करता, लेकिन फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसका मतलब है उनका जो स्टमक होता है उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेस एसिड पाया जाता है, एक्सेस एसिड। तो एक्सेस एसिड पाए जाने का मतलब क्या है कि ये प्रॉब्लम है। अब इसको दूर कैसे किया जा सकता है, हम ऐसा कोई टैबलेट लेंगे जिसको हम बोलेंगे एंटासिड। फॉर एग्ज़ाम्पल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाला टैबलेट हम लेंगे तो उससे क्या होगा, ये एसिड और बेस आपस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे और इससे हमारी जो है ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी पीएच एसिड्स और बेसिस का वगैरह तो ये इन्वॉल्व होता है हमारे स्टमक में भी। पीएच चेंज एंड द काज ऑफ टूथ डिके। तीसरा जो इम्पोर्टेंस है इसकी वो ये है कि जो हमारे मुंह में जो दांत होते हैं वो ख़राब होना कब शुरू कर देते हैं, जब पीएच रेंज में कुछ चेंज आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल द पीएच इन आवर माउथ इज़ नॉर्मली मोर देन 7। तो हमारे माउथ का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है मोर देन 7। लेकिन जब हम खाना खाते हैं कुछ जो खाना है उसके जो पार्टिकल्स है वो हमारे माउथ में ही रह जाते हैं आफ्टर ईटिंग। तो बैक्टीरिया उन फूड पार्टिकल्स पर एक्शन करके वहाँ क्या करते हैं, वो जो शुगर पार्टिकल्स होते हैं वो उनको डिग्रेड करके उनमें एसिड पैदा कर देते हैं और जिनसे फिर वो दांत जो हैं उनमें डिके होना शुरू हो जाता है। तो कब होता है ये टूथ डिके, जब हमारे माउथ का पीएच वैल्यू 5.5 से कम होता है, 5 लेस देन 5.5। तो इस तरीके से हमारे मुंह में जो है वो टूथ डिके होना शुरू हो जाता है। हमारे टीथ का एक पार्ट होता है हार्डेस्ट पार्ट होता है इनेमल। जो इनेमल होता है, ये इनेमल क्या है, ये होता है बना हुआ कैल्शियम फॉस्फेट का, और ये हमारी बॉडी में माना जाता है हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो जब हमारे मुंह का जो पीएच वैल्यू होता है वो लेस देन 5.5 होता है तो टूथ डिके होना शुरू हो जाता है। तो ये पीएच वैल्यू अब कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए मोर देन 7, तब जाके ये टूथ डिके नहीं होगी। तो यहाँ पर भी पीएच पर डिपेंड है हम हमारे टूथ डिके के रिलेटेड अगर हम देखेंगे। तो इसी तरीके से सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं या इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं वो हमारी बॉडी में कुछ एसिड्स छोड़ देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि बी सिटिंग जो होता है, जब शहद की मक्खी डंक मारती है, यम साथ ये टोप छ दिवान ये तुलड़ अस, तमि सह गसान पेन इरिटेशन गसान बॉडी मजन। अलबत्ता अगर अस बेकिंग सोडा अतन करो रब यतन ये अस टोफ दी, गो ये गोडनिक चीज़ युस ये बी सिटिंग छ आसान या कुछ साथ सोय छ लगन जो नीटल होता है या जो आंट होती है जिसको हम बोलते हैं चोंटी, तो ये हमारे बॉडीज़ में क्या छोड़ देते हैं, एसिड, मिथेनॉइक एसिड, HCOOH, मिथेनॉइक एसिड, जिसको हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये इनके इस डंक में मारने में क्या होता है, एक एसिड हमारी बॉडी के अंदर ये छोड़ देते हैं। तो फिर हमारी बॉडी का पीएच वैल्यू वहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो चेंज हो जाता है, एसिडिक पीएच बन जाता है। तो इसको हम बेसिक कैसे बनाएंगे, हम वहाँ पर रब करेंगे, अगर करेंगे कुछ बेकिंग सोडा जो कि बेसिक होता है या कुछ साबुन वाबुन वहाँ पर, तो इससे क्या होगा, इन सिटिंग्स का जो है वो इफ़ेक्ट कम हो जाएगा और
हमें रिलीफ मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से पीएच हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अब हम आखिर में एक दो टर्म्स और देखेंगे जो हम पिछले बार हमने पढ़ा था कुछ कंसेप्ट इंडिकेटर्स का। उसमें एक रह गया था एक टर्म, दैट इज़ यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर इज़ अ सोल्यूशन ऑफ मनी इंडिकेटर्स। तो ये बहुत सारे इंडिकेटर्स का सोल्यूशन होता है। जैसे मैंने आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स के बारे में बताया था कि बहुत सारे इंडिकेटर्स कभी कभी क्या बनाते हैं, एक सोल्यूशन बनाते हैं, और वो फिर विच शो डिफरेंट कलर चेंजेस फॉर सोल्यूशन विद डिफरेंट पीएच वैल्यू। तो अलग अलग पीएच वैल्यू के हिसाब से फिर उस सोल्यूशन में अलग अलग कलर्स देखने को मिलते हैं। तो ऐसे इंडिकेटर को हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखो, इसको समझना बड़ा आसान है। जो आपने अभी स्केल देखी थी, पीएच स्केल जो आपने देखी थी अभी, देखिए इसमें 0 से लेकर 14 तक कुछ वैल्यूज़ हैं, और हर एक वैल्यू पर आपको थोड़ा सा अलग अलग तरीके का कलर नज़र आएगा। 0 पे जो कलर है वो 4 पे नहीं है, 7 पे दूसरा कलर है, 9 पे कोई और कलर, 12 पे अलग कलर, 14 पे अलग कलर। तो ये अलग अलग पीएच वैल्यू पर अलग अलग कलर शो करता है। तो इसी तरीके का जो कलर्स होते हैं वो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स में शो होते हैं। तो वो होते थे यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब है कुछ एक छोटी छोटी टर्म्स हैं, हाइड्रेटेड साल्ट एंड एनहाइड्रस साल्ट, और इसी के साथ हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। हाइड्रेटेड साल्ट्स, तो ये आप लिखेंगे, एंड एनहाइड्रस साल्ट्स, हाइड्रेटेड साल्ट्स एंड एनहाइड्रस साल्ट्स। तो मैं आप ज़बानी आपको बता दूंगा, आप ये लिख लेना। हाइड्रेटेड साल्ट्स आर दोज साल्ट्स विच कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। Those salts or salts containing water of crystallization, तो ऐसे salts को हम बोलते हैं hydrated salts। इनकी तीन साल्ट यमन मज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आस। फॉर एग्जांपल अख साल्ट छ अस निशन, यह हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, CuSO4 अत इनटू 5 टाइम्स वाटर H2O। तेल क्या वनो ये साल्टस ये वनो यह गो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। हाइड्रेटेड ये कॉपर सल्फेट, मगर अत 5 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट। सो दिस इज हाइड्रेटेड साल्ट। ओके, ब्याक साल्ट एनहाइड्रस साल्ट। एनहाइड्रस साल्ट क्या गो? एनहाइड्रस साल्ट गो सो साल्ट which have lost its water of crystallization. A salt which has lost which loses its water of crystallization. For example, you have salt which is copper sulfate, अगर अस निमो कॉपर सल्फेट इंटू 5 टाइम्स वाटर। अगर वन यम 5 वाटर मॉलिक्यूल्स अम मज नेबर नेरन या यम गसन रथ लॉस, अत क्या बचो बाकी? अत बचो वन सिंपल CuSO4। सो दिस CuSO4 salt then is known as anhydrous copper sulfate or anhydrous salt। गो यम साल्ट मज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस गस सह मान कुस साल्ट? anhydrous salt। Okay, thank you। So this completes your chapter acids, bases and salts, and with that the chemistry portion of our syllabus is completed.